सी स्टूडेंट्स, नाउ कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल तो आपको पता है क्या बोलते हैं कंट्रोल। तो नाउ कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मीनिंग है फिलिप कोटरल, हेनरी फियोल, ये सब ऐसे ऑथर्स, आई कैन से ऑथर्स ऑफ डॉक्टर्स है जिन्होंने मैनेजमेंट में बहुत सारी हेल्प की है। जैसे हेनरी फियोल इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर FW टेलर है, ये सब अच्छे पर्सन्स आई कैन से जिसकी वजह से तुम लोग को अपने डेफिनेशंस लर्न करने पड़ते हैं। तो जैसे देखते हैं इसका, फिलिप कोटरल स्टेट्स दैट कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स और टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट, मतलब जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आता है वो, एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर। मतलब इन शॉर्ट हिंदी में कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, मतलब कीपिंग चेक और टेकिंग एक्शंस, जहाँ पे आपने पहले जो प्लानिंग में डिजायर किया था, प्लानिंग में आपने जो एस्टिमेट निकाला था और एक्चुअल में जो अमाउंट आ रहे हैं दोनों के फिगर्स सेम है कि नहीं या बहुत आसपास है कि नहीं। अगर दोनों के फिगर्स में डिफरेंसेस है तो क्या एक्शंस लेने चाहिए, वो सब कंट्रोलिंग में हम लोग को पता चलता है। क्लियर? तो उसके नेचर है, देयर आर टोटल अगेन 10 नेचर्स। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला प्लानिंग इज अ बेस ऑफ कंट्रोलिंग, जैसे मैंने जस्ट अभी बोला प्लानिंग, कंट्रोलिंग का एक्चुअल मतलब है जो आपने प्लानिंग के टाइम पे जो एस्टिमेट्स किए थे उसको और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करना। तो प्लानिंग इज द बेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किस बेसिस पे होना चाहिए? अगर आज कोई कंपनी में कोई मैनेजर बोल रहा है कि आई एम कीपिंग अ चेक, आई एम कीपिंग अ कंट्रोल, तो वो किस बेसिस पे कंट्रोल कर रहा है, उसका बेस क्या है, उसका कंपैरिजन के लिए जो बेस चाहिए होता है वो क्या है, तो वो प्लानिंग है। क्लियर? फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, सी कोऑर्डिनेशन बोलो, कंट्रोलिंग बोलो, प्लानिंग बोलो, ऑर्गेनाइजिंग बोलो, ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा ऑलरेडी काम खड़ा होता है, इज ऑलवेज वेटिंग कि हाँ अभी ये काम भी पूरा करना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूस चेक रखना पड़ता है। यू हैव टू अगेन ऑलवेज कीप अ कंटिन्यूस चेक ऑन योर फिगर्स कमिंग एज एन आउटपुट, आइदर इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, सब। पर्वेसिव फंक्शन, वापस पर्वेसिव फंक्शन आया मैडम, तो सीधी बात है सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट साथ में काम करते हैं तो इनकी कंट्रोलिंग भी साथ में होती है। फिर एक्शन ओरिएंटेड, इधर ही बोला है फॉर टेकिंग स्टेप्स, मतलब फॉर टेकिंग एक्शंस, तो यस इट इज एक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे मेरे को बार बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। एज वेल एज इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। वाई फ्यूचर ओरिएंटेड? इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। कॉज अगर आज मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, कुछ एक्शंस ले रही हूँ, तो वो किस लिए कर रही हूँ? कॉज मेरा फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा हो, मेरे फ्यूचर में गोल्स अचीव हो, इसलिए ही मैं एक्शंस ले रही हूँ, इसलिए ही तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ देखने के लिए कि फ्यूचर में क्या मेरे को आउटपुट आ रहा है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड फंक्शन है, एंड फंक्शन क्यों? जब जैसे प्लानिंग स्टार्ट फंक्शन है तो कंट्रोलिंग एंड फंक्शन है। कंट्रोलिंग के बाद आपको करना क्या है? कुछ नहीं। कंट्रोलिंग मीन्स प्लानिंग में आपने जो एस्टिमेट लिखा, जैसे प्लानिंग में मैंने एस्टिमेट लिखा है 1 लाख पर मंथ मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, बट एक्चुअल में मेरे को हो रहा है 90,000, तो ये 90,000 में जो मैं फिर कंट्रोलिंग करूंगी कि ठीक है अभी मेरे को सिर्फ इतना ही 10,000 का ही फर्क आ रहा है, तो मेरे 10,000 कहाँ जा रहे हैं वो चेक करो, मेरा प्रॉफिट क्यों 10,000 से कम आया वो चेक करो, 90,000 क्यों आ रहा है, क्या मेरे सेल्स ज्यादा, मतलब सेल्स कम हुआ है क्या, या मेरा कॉस्ट ज्यादा है, वो सब कंट्रोलिंग में आप चेक करते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से आप एक्शंस लेते हो। तो दिस इज एंड। उसके बाद आप क्या करोगे? क्या उसके बाद वापस स्टाफिंग करोगे? नहीं, उसके बाद वापस प्लानिंग होती है। प्लानिंग से स्टार्ट किया, कंट्रोलिंग पे खत्म, एंड देन वापस अगेन यू स्टार्ट विथ प्लानिंग। क्लियर? क्रिएटिव है, क्रिएटिव इन द सेंस मैनेजर्स है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनको न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू मेथड्स अडॉप्ट करनी पड़ती है टू कंट्रोल एंड हाउ टू चेक एंड हाउ टू टेक एक्शंस। फिर आता है एक्ट एज अ गाइड। सीधी बात है, प्लानिंग के हिसाब से ही आप कंट्रोलिंग करते हो तो कंट्रोलिंग एक्ट एज एन गाइड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने क्या बोला था? डेलीगेशन मीन्स अपना काम किसी और से निकलवाना या किसी और से करवा के लेना। तो कंट्रोलिंग में जब मैनेजर्स को अथॉरिटी मिलती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो उनको डेलीगेशन भी करना पड़ता है अपने काम का। तो इट इज देयर क्रिएटिव वे कि वो कैसे डेलीगेशन करवा के लेते हैं, और वही डेलीगेशन पे उनको चेक रखना पड़ता है, उनको कंट्रोलिंग रखना पड़ता है कि जो काम बोला है करने के लिए क्या वो मतलब क्या वो एम्प्लॉयज अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर कंट्रोलिंग हेल्प्स इन टूल्स ऑफ मैनेजमेंट। टूल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ: बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल। ये सब आपको अकाउंट्स में या फ्यूचर स्टडीज में आने वाला है। बजटरी कंट्रोल मतलब जैसे मैंने बोला अभी
प्लानिंग में मैंने एस्टिमेट किया था कुछ अमाउंट, मतलब एस्टिमेटेड मतलब बजटेड, उसी के हिसाब से मैं एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर करी, तो इट कम्स इन बजटरी कंट्रोल, जहाँ पे कैश बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, ये सब प्रिपेयर किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक कंट्रोल, फिर जहाँ पे हम लोग ना ईओक्यू जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, या लीफो फीफो मेथड है, ये सब मेथड ट्राई करके मैं कंट्रोल चेक करती हूँ कि मेरे पास कितना बचा है या कब मंगवाना है। फाइनेंशियल कंट्रोल में मैं मॉनिटरी टर्म्स में चेक करती हूँ, पैसे के टर्म में मैं चेक करती हूँ कि मेरा एस्टिमेटेड क्या था और मेरा अभी क्या है। क्लियर? ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड इजी चैप्टर एक्चुअली एंड्स हियर। इसके बाद और कोई टॉपिक भी नहीं बचा है। और मैंने क्या बोलता, प्लानिंग से मैंने स्टार्ट किया, मैंने कंट्रोलिंग पे खत्म किया, सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने पढ़ा लिए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक वीडियो आपको पब्लिश होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट आंसर्स और कैसे आंसर्स फॉर्म करने वो सब भी दिया जाएगा।